ध्यान देंगे। पृथ्वी की गति अर्थात कहने का मतलब है कि पृथ्वी की गति क्या है और ये कैसे घूमती है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, ज़्यादा मुझे बताना नहीं है, आप समझदार काफ़ी हैं कि दैनिक और वार्षिक दो गतियां होती हैं। पृथ्वी रोजाना भी घूमती है और वर्ष में भी एक चक्कर लगाती है, ये बात आपने समझी होगी। तो वर्ष में चक्कर लगाने को वार्षिक गति कहा जाता है और दिन में एक चक्कर लगाने को दैनिक गति कहा जाता है। आइए चलते हैं, सब समझते हैं। मैं एक छोटा सा ग्लोब का पार्ट्स ले रहा हूं। कभी ग्लोब के बारे में जानेंगे तो एक राइटर हुए हैं मार्टिन वेहम ने ग्लोब की संरचना की है और मार्टिन वेहम ने ग्लोब को बड़े अच्छे से बताया है। मार्टिन वेहम का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने सबसे पहले ग्लोब की रचना की और बताया कि पृथ्वी के संपूर्ण स्वरूप को, दुनिया के संपूर्ण स्वरूप को एक ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको पुनः बताना चाह रहा कि हमारी पृथ्वी गोल है, अंडाकार है। जब कोई वस्तु गोल होती है तो उस गोल होने के पीछे उसके एक सेक्शंस लेवल कंडीशंस, कोई गोल पार्ट्स है तो इसके ध्रुव सेक्शंस होता है, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऐसे ही गेंद ले लीजिए आप, गेंद का एक पार्ट ऊपर होगा और एक पार्ट नीचे होगा। ऊपर वाले पार्ट्स को उत्तरी ध्रुव कहेंगे, नीचे वाले पोल को दक्षिणी ध्रुव का नाम देंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, ध्यान दें प्रिय विद्यार्थी, बहुत काम की बात भारती सर बताते चल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को मुख्य देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी रेखाएं हैं ये रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात ये बीच वाली मेन रेखा है, इसको हम मुख्य देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतर का मतलब देशों का अंतर बताने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इनकी दूरियों में अलग अलग डिफरेंसेस कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं। एक देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखा, एक देशांतर बराबर कितने किलोमीटर के होता है? ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। दूसरा, ये दूसरा ग्लोब का सेकंड पार्ट है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये पैरेलल क्षैतिज रूप से जो रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रूप से लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये बीचों बीच में जो रेखा खिंची है इस रेखा को मुख्य अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को जीरो अक्षांश की रेखा कहते हैं। मात्र समझना, एक अक्षांश की दूरी बराबर 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 प्लस 1 होती है। 180 प्लस 1 होती है। क्वेश्चन फिर पूछा गया, फिर पूछा गया, फिर पूछा गया और कहा कि 1 डिग्री, एक अक्षांश बराबर कितने किलोमीटर का होगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? ये आपसे विकल्प के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव माध्यम से पूछने का प्रयास करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। प्रिय विद्यार्थी, तीसरे चरण में हमने बात करने का प्रयास किया है। हमने यहाँ एक ग्लोब का एक स्ट्रक्चर दिया है और बताया है कि ये ग्लोब जब ऐसा होगा तो इस ग्लोब पर वही कंडीशन फॉरवर्ड होगी जो पीछे हमने आपको अभी बताई थी। उत्तरी ध्रुव होगा, नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पैरेलल ये जो रेखाएं आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है।
हमने पुनः बताना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर डायग्राम को स्टेटस किया है और हम ये बताना चाह रहे थे कि आपको ध्यान में समझना होगा कि क्वेश्चन भारती सर कैसे आएगा। मेन समस्या है कि हमारा पढ़ाना तब सार्थक होगा जब क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, और आपका पढ़ाना तब सार्थक होगा जब आप क्वेश्चन पेपर में हल करके आएँ। उससे पहले दोनों की कोई भी अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आता है और आप हल करके ठीक से नहीं आते हैं तो उसको पढ़ाना नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम लेके आपके साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना है कि कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है ये कर्क रेखा होती है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन सीक्वेंस और बन रहा है माइंड के लिए, आपके बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा और पूछने के लिए प्रतिबद्ध आपको करेगा। और क्या कहेगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब प्रवेश करती हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पुट अप होता है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में कब प्रवेश करेंगी, सूर्य की किरणें मकर रेखा में कब प्रवेश करेंगी। आइए बताइए भारती सर, तीनों के सेंस को डाइवर्ट करिए और बता के दिखाइए यहाँ पर कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा में कब प्रवेश करेंगी। हम प्रिय विद्यार्थी आपको पुनः बताते चल रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा में धंसती हैं वो तिथि होती है बेटा 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ धंस जाती हैं, कर्क रेखा में धंस जाती हैं, जिसके कारण दिन कैसा होता है, बड़ा हो जाता है, और रात्रि कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और मौसम कैसा हो जाएगा, गर्मी का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब कोई वस्तु के सामने मुंह पे सूर्य पड़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कैसा होगा, दिन गर्म हो जाएगा, और दिन कैसा हो जाएगा, गर्म भी होगा, साथ साथ बड़ा भी होगा। ठीक उसके पीछे इसलिए मैं सपोज दैट मैंने आपसे यहाँ बुलाया और कहा आइए विद्यार्थी मुझे बताइए, आपके हाथ में एक टॉर्च दे दी और मैंने बताने का प्रयास किया कि मुझे बताओ ये टॉर्च की रोशनी कहाँ तक जा रही है। आप मुझे बताना चाहेंगे भारती सर ये टॉर्च वहाँ तक रोशनी दे रही है जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये टॉर्च के पीछे जहाँ तक अंतिम बिंदु है रोशनी देने का, उससे पीछे क्या होगा। अर्थात आपका उत्तर मैं समझता हूँ यही आएगा कि भारती सर अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो यही क्वेश्चन हुआ कि जहां सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहां दिन, यानी कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें यदि डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो दिन क्या होगा, वो 21 जून होगा। और 21 जून को दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और रात्रि कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और मौसम कैसा हो जाएगा, गर्मी का हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, हम पुनः जानना चाहते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा उस दिन जब 21 जून को यहाँ ये स्थिति हो जाएगी, अर्थात मकर रेखा में फिर क्या होगा, तो फिर बताना है। अभी उदाहरण देके समझाया था कि 21 जून को प्रिय विद्यार्थी दक्षिणी ध्रुव में दिन छोटा हो जाएगा, रात्रि बड़ी हो जाएगी, और मौसम कैसा हो जाएगा, सर्दी का हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन फिर आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात्रि कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात्रि कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम कब होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। और जब आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि आपने 8 दिन पहले खाना किससे खाया था, तो आपको 8 दिन का खाना अचानक याद नहीं रहता, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम के पोटेशन में पूछे जाएंगे, वो भी विकल्प में पूछे जाएंगे। तो वहां पर आपके दिमाग कैसे काम करेगा जब तक आप किसी टॉपिक को डन टू डन पढ़ने का काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक टॉपिक को डन से डन आपको पढ़ना होगा। आइए चलते हैं। हमने सेकंड राउंड का गेम खेला है। सेकंड राउंड में प्रिय विद्यार्थी बताने का काम किया है कि फिर हमने इस सेशंस को, जो कि पृथ्वी किधर से घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमने का काम करती है। इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया। जब ये घूमती रहेगी तो ये मकर रेखा कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और ये कर्क रेखा कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मेरी बात समझने का प्रयास तो करें कि काश अगर मेरे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जिससे मैं उल्टा कर देता। चूंकि पृथ्वी का सेशन है और बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बेटा जब ये घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये कर्क रेखा घूमते घूमते कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये मकर रेखा कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। तो जब ऐसे ऊपर पहुँच जाएगी तो क्वेश्चन फिर पुट अप हुआ और ये कहना चाहता है कि मकर रेखा में सूर्य की किरणें कब प्रवेश करेंगी। तो आइए फिर चलते हैं और बताते हैं कि मकर रेखा में सूर्य की किरणें कब प्रवेश करेंगी। तो भारती सर ने आपके लिए फिर से दूसरा डायग्राम स्टेट अप किया और बताने का काम किया
कि मकर रेखा ऊपर हो गई। देखिए ध्यान दीजिए, मकर रेखा को हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, कर्क रेखा नीचे ले आए। इसका मतलब मकर रेखा में सूर्य की किरणें कब प्रवेश करेंगी, वो दिन क्या होगा, जब मकर रेखा में सूर्य की किरणें प्रवेश करेंगी वो दिन होगा 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, ध्यान दें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा में प्रवेश करेंगी और दिन यहाँ हो जाएगा बड़ा और रात्रि हो जाएगी छोटी और मौसम कैसा हो जाएगा, गर्मी का हो जाएगा। तो फिर कर्क रेखा पर क्या होगा भारती सर, तो कर्क रेखा पर 22 दिसंबर को दिन छोटा हो जाएगा, रात्रि बड़ी हो जाएगी और मौसम कैसा हो जाएगा, सर्दी का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी को? एक एक पॉइंट को समझते चलना है। मैं पुनः बताऊंगा भाई मेरे, जब ये भी घूम गई ये भी घूम गई तो मैं पुनः आपसे जानना चाहता हूं क्या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी, तीसरा सेक्शन। तो विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो दिन क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कब पड़ती हैं, एक दोनों तरफ से पड़ती हैं बराबर। वो तिथि क्या होती है, एक तिथि होती है बेटा 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, याद रहे कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। तो 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को गर्मी तो होती है, लेकिन आपको याद दिला दूं, शायद आप भूल गए हों, पतझड़ हो रहा होता है, यानी बसंत आ चुका होता है। तो 21 मार्च को जो मनाया जाता है वो बसंत विषुव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बसंत विषुव मनाया जाता है। और जब 22 सितंबर की बात करें तो 22 सितंबर को ठंड जा रही होती है और गर्मी आगमन हो रहा होता है, यानी गर्मी विदा हो रही होती है और ठंड आ रही होती है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में खूब भयंकर ठंड पड़ती है, तो देखा जाता है ठंड आ रही होती है और गर्मी जा रही होती है। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है वो होती है आपकी शरद ऋषुव, यहाँ पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शरद विषुव मनाया जाता है। आपको कंफर्म हो गया, क्वेश्चन फिर पूछेगा शरद विषुव कब मनाया जाता है, उसकी तिथि क्या होती है, दिन और रात बराबर कब होते हैं, आप समझ गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च को बसंत विषुव और दूसरे को 22 सितंबर को शरद विषुव मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, ये क्वेश्चन फिर से दिमाग में बार बार पोटेशन दे रहा है और कह रहा है कि अब बताओ जब सूर्य कर्क रेखा में धंस गया था तब क्या होगा 21 जून को। भाई दिन बड़ा होगा, रात्रि छोटी होगी, बात मान लेते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थी एक सेक्शन बच रहा है कि जब सूर्य जब कर्क रेखा में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर मनाई जाएगी 21 जून को ही कर्क संक्रांति मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी, कर्क संक्रांति मनाई जाएगी। और इधर जब सूर्य यहाँ मकर रेखा में प्रवेश करेगा, इधर जैसे किया है, यहाँ देखो ये मकर रेखा में प्रवेश कर रहा है, तो सूर्य जब मकर रेखा में प्रवेश करेगा तो क्या मनाया जाएगा, तो मकर रेखा में प्रवेश करेगा तो मनाई जाएगी कब, 22 दिसंबर को। क्या मनाई जाएगी विद्यार्थी, यहाँ 22 दिसंबर को मनाई जाएगी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी, मकर संक्रांति मनाई जाएगी। कोई समस्या किसी को? आइए आगे चलते हैं, एक कंफर्म समझ में आ गया होगा। इसमें 30-40 क्वेश्चन बना के बता के जा रहा हूं और एक क्वेश्चन गारंटी से 100 नहीं 101% गारंटी से 2-3 क्वेश्चन आपको फंसेगा। एक तो 100%, 2 अधिकतम 3-4 क्वेश्चन हमेशा मिलता रहता है, लेकिन इससे बाहर 1 इंच भी नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से पूछा जाए।